स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MRN क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कि कल ही जो है बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया क्लास 10th और क्लास 12th का, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी गर्ल्स ने ही टॉप किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टॉपर्स एंड all the students who has secured the good percentile in their board exams. So now we'll start our exercise, that is 2.1. So हम NCERT का चैप्टर जो है पॉलिनॉमियल सेकंड चैप्टर वो कर रहे थे, और कल हमने अपनी वीडियो में देखा था कि इंट्रोडक्शन पॉलिनॉमियल को समझा था, कि पॉलिनॉमियल के टाइप्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन समझा था, डिग्री समझी थी उसमें हमने, एंड बेस्ड ऑन डिग्री जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं उनके बारे में हमने समझा था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। हम थोड़ा थोड़ा करके ही स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि भाई हम 1 आवर 2 आवर की क्लास करेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है और आप लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है इतना सारा एक दिन में या 1 घंटे में कवर करना, क्योंकि आप सबको पता है कि जो पढ़ाई है वो काफ़ी बोरिंग लगती है कुछ स्टूडेंट्स को। बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि हम छोटी छोटी वीडियोस ही ऐड करें चैनल पर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। वैसे मेरे पास ये ओल्ड एडिशन की बुक है, सो आप लोग के पास अगर न्यू एडिशन बुक है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप ओल्ड एडिशन भी चल सकता है। बस न्यू एडिशन में यही है कि जो चैप्टर्स हैं थोड़ा सा वो रिड्यूस हो गए हैं। ओल्ड बुक के जो चैप्टर्स है, इसमें जो चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जो नहीं हैं। ठीक है, तो हम इस बुक से केवल वही चैप्टर्स कर वही एक्सरसाइजेस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास ये डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, ये आपके पास नहीं है न्यू एडिशन में, या लास्ट ईयर से जो सेशन स्टार्ट हुआ था उसमें ये नहीं सब नहीं था, तो हम इसको नहीं करेंगे। हम लोग केवल सेकंड एक्सरसाइज तक करेंगे अपना। ये आपके पास सेकंड एक्सरसाइज विजिबल होगी यहाँ पर, देखिए। तो हम यहीं पर करेंगे जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड तक। बाकी अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। सो जल्दी से देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 में आगे है क्या। क्वेश्चन है आपका, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब आपको बताना है कि ग्राफ को देखकर ही आपको ऑब्जर्व करना है कि इस ग्राफ में कितने जीरोज होंगे, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ कि हम लोग कैसे चेक करेंगे, कि कैसे हम पता करें कि हमारा जो ग्राफ गिवन है उसमें कितने जीरोज उस पॉलिनोमियल के होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देख लेते हैं हम लोग कि पहले हम एक जनरल आइडिया ले लेंगे कि हम कैसे अपना जो है वो जीरोस को चेक करेंगे कि किसी ग्राफ के थ्रू कि हमारे कितने जीरोस वहां पर पॉसिबल है। ठीक है, देख लेते हैं अब इसको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, आपके पास है, जस्ट अ मिनट, लेट्स सपोज आपके पास एक ग्राफ है, आपके पास एक ग्राफ है ये वाला, एंड ये आपको पता है कि ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस, एंड ये आपका होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब हमें इस ग्राफ के थ्रू ही चेक करना है कि हमारे जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके कितने जीरोज होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि अगर आपका कोई ग्राफ, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर सॉरी, जब ग्राफ या जब कोई ग्राफ, जब कोई नहीं, जब कोई या किसी, जब कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ, जब कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट या टच करेगा, जितनी बार
किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा। तो उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाइन समझ आई होगी और राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो मैंने लिखा कि जब किसी पॉलिनोमियल का जब कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ जब कोई पॉलिनोमियल ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट या टच करेगा, क्या करेगा, कट या टच करेगा, तो उस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है। तो आपके पास एक हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना दिया। तो अगर मान लो मैं इस एक हमारा ग्राफ है, ठीक है, तो इस ग्राफ ने इसको एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट पे कट किया है, एक्स एक्सेस को एक पॉइंट पे कट किया है, दैट मीन्स इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, इसके जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 1। ठीक है। अगर मान लो इस तरीके का कोई ग्राफ है आपके पास, एक ग्राफ ये है, तो क्या ये जो आपकी रेड लाइन है, क्या इसने एक्स एक्सिस को टच किया है? जी नहीं, ना तो टच किया है और ना ही कट किया है। तो जब ना तो टच किया है ना कट किया है, तो इसके जीरोस पॉसिबल हैं। अब देख लेते हैं। मैंने लिखवाया था कि जब कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट या टच करेगा, तो उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे। टच तो कर ही रहा है, ठीक है। तो टच नहीं कर रहा है तो क्या जीरोस पॉसिबल है? जी नहीं, तो जीरोस पॉसिबल नहीं होंगे, तो लिखेंगे हम नो जीरोस। अब मान लीजिए आपके पास एक है, एक ग्राफ और बना लेते हैं यहाँ पे, ये एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। अब मान लीजिए मैंने ये ग्राफ बनाया है यहाँ पर, अब यहाँ पे आप बताइए इस ग्राफ में जो एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें जो ग्राफ है वो एक्स एक्सेस को कितनी जगह पर कट कर रहा है या टच कर रहा है? एक तो आपका ये कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, केवल टच कर रहा है। तो मैंने लिखाया था ना कि जब कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सेस को जितनी बार कट या टच करेगा, तो उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे। ये आपको पता है, मैंने आपको लिखवा दिया है। इसको चाहे तो आप इंपॉर्टेंट या नोट बना के लिख सकते हैं। ठीक है। तो कितनी बार टच किया, 1 2 3 4, तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो जाएंगे? तो जीरोस जो आपके होंगे वो कितने होंगे, 4। इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 4 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है। अब एक और देख लेते हैं। अब एक और है आपके पास, ये एक ग्राफ है आपके पास, इस तरीके से है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है। ओरिजिन हो गया आपका ये। अब मुझे बताइए कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस पॉसिबल है। देखो मैंने क्या बोला, कट करेगा या टच करेगा, तो 1 2 3 4, अगेन कितने जीरोस हो गए हैं, 4 जीरोस हो गए हैं। अच्छा एक चीज और है, मैं आपको बताऊं, 4 जीरोस आर पॉसिबल। कि हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वाला एक्स एक्सेस है या नेगेटिव वाला एक्स एक्सेस में कट कर रहा है, बस वो पूरा एक्स एक्सेस पे कट या टच होना चाहिए, तभी आप उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। अब इसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज देख लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन में यहाँ पर विजिबल होंगे, आप क्वेश्चन ये देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो बच्चों ये रहे क्वेश्चन और ये आपकी एक्सरसाइज है 2.1। तो अब देखिए इसमें आपको बताने की जीरोस कितने, और सबसे मतलब इजी एक्सरसाइज है ये इस चैप्टर की, क्योंकि और आपको जीरोस बताने हैं। जीरोस आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जीरोस क्या होते हैं। ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं भी फिर से आपको बता दूंगा वैसे। अब
ये देखिए क्या ये जो लाइन है इसने कहीं एक्स एक्सिस को टच किया है? नहीं। वाई एक्सिस को इसने कट किया है बट एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है। तो दैट मीन्स इस कंडीशन में इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? इसके जो जीरो हो जाएंगे वो जीरो होंगे या नन, हम नन भी बोल सकते हैं, कोई जीरोस नहीं होंगे। अब ये वाला जो ग्राफ है इसमें इस ग्राफ ने ये जो कर्व बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया? एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, इसके अलावा और यहाँ पे कहीं कट नहीं किया है। दैट मीन्स इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? इसके जो जीरोस होंगे वन जीरोस होंगे। सेकंड थर्ड में यहाँ से गया, ये इस तरीके से एक्स एक्सिस को कट किया, फिर वाई एक्सिस को, देन अगेन एक्स एक्सिस को, और फिर ऊपर जाके वाई एक्सिस को यहाँ पे कट किया। तो वन टू थ्री, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? इसके थ्री जीरोस हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन टू, एक्स एक्सिस को मैंने कहा ना कि नेगेटिव पॉजिटिव डजेंट मैटर, बस आपको चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे वैल्यूज एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वन टू, तो कितने जीरोस होगा इसके? टू। नेक्स्ट आपका वन टू थ्री फोर, कितने जीरोस हैं? वन टू थ्री फोर, तो फोर जीरोस हो जाएंगे। एंड यहाँ पर देखिए वन टच किया फिर ऊपर निकला, फिर टच किया फिर ऊपर निकला, तो वन टू एंड थ्री, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? थ्री जीरोस हो जाएंगे। वैसे इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है, बट फिर भी आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि अगर कोई ग्राफ किसी लाइन को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, दो पॉइंट पे टच कर रहा है, तो उसके कितने जीरोस पॉसिबल हैं, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक जो था, और सॉल्यूशन भी हमने कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो क्या होगी हमारी? नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है वो होगी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो रिलेशनशिप देखेंगे हम किसमें? जीरोस में एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट है और जीरोस के बीच में हम रिलेशनशिप देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से करें आप लोग। हम पूरे साल भर काफ़ी अच्छे से मेहनत करेंगे। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद हम लोग आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी एग्जाम पर बहुत सारी बुक्स से क्वेश्चंस जितने भी होंगे पीवाईक्यू सॉल्व करते रहेंगे। अपना ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।